भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर पहलगाम आतंकी हमले के तुरंत बाद यूरोप के दौरे पर पहुंचे। यहाँ उन्होंने जर्मनी का दौरा किया और जर्मनी में अपने समकक्ष के साथ हुई बैठक के बाद जब प्रेस ब्रीफिंग दी तो पाकिस्तान को लेकर कड़ी चेतावनी दे दी। The minister also very clearly conveyed Germany's understanding that every nation has a right to defend itself against terrorism. Yes, absolutely. Germany will support any fight against terrorism. अगर आप जो जर्मन स्टेटमेंट पढ़ें तो वहां भी ये सवाल हुए कि क्या जर्मनी फुली सपोर्ट करता है इंडिया को इन इट्स फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। तो जर्मनी ने कहा यस। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी ये कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान यूएई या सऊदी अरब किसी एक जगह पर मुज़ाकरात हो सकते हैं। इस तरह से सिचुएशन डिफ्यूज हो सकती है दोनों मुल्कों के दरमियान। देखिए, सिचुएशन कोई डिफ्यूज नहीं होनी, बातें होंगी। मुझे तो मुश्किल लगता है कि इंडिया इनके साथ बैठ के बात करेगा। 11 स्ट्रेटेजिकल लोकेशन पे हमला किया है। हम झूठ बोल रहे हैं कि हमने ब्रह्मोस के जखीरे को उड़ाया या हमने कहीं और स्ट्रेटेजिकल एसेट पे, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। पाकिस्तान की मौजूदा मिलिट्री क्यादत की मिलिट्री स्ट्रेटजी फेल हो चुकी। तो कम से कम हमारे पास वेपन्स ऐसे होने चाहिए या पैसे ऐसे होने चाहिए जो हम वो हथियार खरीदें जो इंडिया से बेहतर हो। इंडिया के हथियार बेहतर, इंडिया के पास आदमी ज्यादा। ये है इंडिया की जिसे कहते हैं ना डोमिनेंट। आज इन्होंने छक्का मारा है, इन्होंने नंबर 1 हो गए हैं। इंग्लैंड में नंबर 1 रैंकिंग हुई है। किस चीज की नंबर 1? बर्तानिया में इनकी रैंकिंग आई है असाइलम्स में। उन्होंने ये भी कहा जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर ने कि इंडिया हैज एवरी राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करेंगे। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने स्पष्ट कहा कि पाकिस्तान कोई कंफ्यूजन न पाले और न ही पूरी दुनिया को कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। आतंकवाद की लड़ाई में भारत और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई किसी भी कीमत पर दोनों ही देशों के बीच रहेगी और वो उससे खुद निपटेंगे। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जर्मनी दौरे पर आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को खुले तौर पर चेता रहे थे। Come to Berlin in the immediate aftermath of India responding to the Pahalgam terror attack has zero tolerance for terrorism. India will never give in to nuclear blackmail. And India will deal with Pakistan purely bilaterally. इंडिया पहले जो डोमिनेंट था वो इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद स्टिल इट वांट्स टू बी डोमिनेंट। एक तो ये बात है। दूसरी इसमें बात ये भी है कि इंडिया जो है, अगर आप जो जर्मन स्टेटमेंट पढ़ें जो जर्मनी की लीडरशिप ने आज दी है, तो वहां भी ये सवाल हुए कि क्या जर्मनी फुली सपोर्ट करता है इंडिया को इन इट्स फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। तो जर्मनी ने कहा यस, वी फुली सपोर्ट। ये है इंडिया की जिसे कहते हैं ना डोमिनेंट थॉट, उनका ये है। और उन्होंने ये भी कहा जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर ने कि इंडिया हैज एवरी राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। सो जर्मनी ने जो स्टेटमेंट दे दी है, बेसिकली इंडिया कह रहा है कि ये स्टेटमेंट हमारे हक में है। ये जो बात है ना कि हर हक रखता है। अब ये जो मिलिट्री स्ट्राइक्स हुई हैं, सारा कुछ हुआ है। अब फॉर एग्जांपल देखें, जब 9 जगहों पे इंडिया ने अटैक किया 9 सिटीज के अंदर, ओके डन। जब 9 शहरों में इंडिया ने अटैक किया, तो आप क्या समझते हैं? इन 9 शहरों में अटैक करने के बाद ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब इंडिया कह रहा है कि जर्मनी हमारे साथ खड़ा है और साथ में वो ये भी कहते हैं कि जनाब इंडिया और पाकिस्तान का जो डायलॉग है ये होना चाहिए। इंडिया कहता है हम बायलैटरली डील कर लेंगे, ठीक है ना जी। इंडिया कहता है हम बायलैटरली डील कर लेंगे। सो मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया is going everywhere around the world to get a support. इंडिया का जितना ज्यादा डिप्लोमेटिक क्लाउड मौजूद है, और मैं तो शुरू से कहता रहा हूं कि जितनी मजबूत डिप्लोमेसी डॉक्टर जयशंकर करते रहे, कोई और तो नहीं करता रहा। एंड देन पूरी दुनिया में तमाम मुल्कों में वो अप्रोच कर रहे हैं।
लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि एवरीबॉडी इज लुकिंग टुवर्ड्स द यूनाइटेड स्टेट्स। अभी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की स्पोक्स पर्सन है, मैं उनको सुन रहा था, ठीक है जी, वो भी ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने कोशिश की, इंडिया कहते हैं कोई कोशिश नहीं की। वो ये कहता है, इंडिया कहता कोई कोशिश नहीं, इंडिया कहता है कोई कोशिश जो की है वो बस बंद गली में की है। तो कहा जा रहा है कि इंडिया, जर्मन्स ने ये भी कहा है कि बायलैटरल कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडियंस इस हद तक तो बहुत ठीक है बायलैटरल कोऑपरेशन, वो कहते हैं हाँ बायलैटरल, लेकिन वो कहते हैं बायलैटरल वो होगा जो हम चाहेंगे, पाकिस्तान की नहीं हमने सुननी, ना हमने वेस्ट की माननी है, बायलैटरल वो होगा जो हम चाहेंगे। सो ये इस वक्त एक बहुत बड़ा इसका वो समझ लें एक चैलेंज है, इस वक्त एक प्रॉब्लम बन चुका हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी ये कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान यूएई या सऊदी अरब किसी एक जगह पर मुज़ाकरात हो सकते हैं। इस तरह से सिचुएशन डिफ्यूज हो सकती है दोनों मुल्कों के दरमियान। देखिए सिचुएशन कोई डिफ्यूज नहीं होनी, बातें होंगी। मुझे तो मुश्किल लगता है कि इंडिया इनके साथ बैठ के बात करेगा। मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा DGMOs के लेवल के ऊपर बात होगी। आई वुड बी सरप्राइज्ड अगर ये पता चलता है कि इंडिया और पाकिस्तान के मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं किसी थर्ड कंट्री में। इंडिया तो सिर्फ कहेगा टेररिज्म और आपकी टेररिज्म, ना वो कश्मीर बात करेगा, ना वो पानी की बात करेगा, ना वो तजारत की भी नहीं करेगा। हाँ, उससे सिर्फ बात करनी टेररिज्म की। तो या तो दोनों जाएंगे ये कह के कि हम ये करने जा रहे हैं और एक राउंड होगा जिसके अंदर उसके बाद बंद हो जाएगी। ये दुनिया को दिखाने के लिए कि कौन, अगर इंडिया कहता है हम नहीं जाते तो इंडिया को लोग कहेंगे क्यों नहीं जा रहे, हम कहेंगे हम सो तैयारी शायद सब कर लें, मगर ये बात बढ़नी नहीं आगे। और ये बड़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन रहेगी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान अंटिल द नेक्स्ट राउंड। ये मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट राउंड होना है, मुझे फिक्र है कि नेक्स्ट राउंड होगा। और कितनी देर के बाद होगा आई कांट से। इन द मीनवाइल टेररिज्म चलेगी, स्पेशली इन पाकिस्तान, एंड मगर कोई मीनिंगफुल डायलॉग नहीं होगी। राइट। और इसमें आप ये कह चुके हैं कि इंटरनेशनल जो फोर्सेस हैं, आलमी बरादरी जो है वो इसका नोटिस लेना चाहिए, और इसमें सबसे बड़ा किरदार अमेरिका का होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने 8 दफा जिक्र कर दिया जी कि मैंने कराया, जहाँ जाते हैं वो यही जिक्र करते हैं, और इंडिया बहुत नाराज है उनसे। ठीक, अब क्या डोनाल्ड ट्रंप फिर यू टर्न लेंगे? तो यू टर्न वो इतनी आसानी से नहीं लेनी, ले सकता है, ही कैन डू एनीथिंग। पता चल गया है 4 F-16 4 F-16 भारत ने हवा में मार गिराए, और 4 ही F-16 भारत ने ग्राउंड पे खत्म कर दिए जी। F-16 हाईटेक, बात तो J-10 की भी हो रही है जिसको वो दूसरा हाईटेक मानते हैं, लेकिन J-10 का अभी कंफर्मेशन हुआ नहीं है, इसलिए अभी भारतीय एयरफोर्स उसे बता नहीं रही है। बात तो 2 JF-17 की भी चल रही है। अच्छा, दूसरी तरफ से जो क्लेम आए थे वो पूरी तरह से गलत साबित हो गए कि हाँ भाई ये 2 हमने मार गिराए। वो 2 कौन से मार गिराए? जो भारत ने डिकॉय फायर किए थे शुरू में। वो डिकॉय इसलिए फायर किए थे कि वो डिकॉय से उनकी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो ओपन अप हो जाए, और एयर डिफेंस सिस्टम ओपन होने से भारत जो है उनके कोऑर्डिनेट्स वगैरह फटाफट पता कर ले। भारत ने पता कर लिए, भारत ने उनको उड़ा दिया। एक कह रहे हैं कि हाई एल्टीट्यूड वेरी हाई वैल्यू एसेट भारत ने उड़ाई है। अब ये क्या है हाई एल्टीट्यूड वेरी हाई वैल्यू एसेट? ये क्या कोई सैटेलाइट है? क्या भारत ने किसी चाइनीज सैटेलाइट को जो पाकिस्तान के लिए काम कर रही थी उसको उड़ा दिया? ये भी क्लियर नहीं है, लेकिन ये आया है कि एक हाई एल्टीट्यूड वेरी हाई वैल्यू एसेट। वेरी हाई वैल्यू एसेट क्या हो सकती है? आप मिसाइल को वेरी हाई वैल्यू नहीं बोल रहे, आप एयरक्राफ्ट्स को वेरी हाई वैल्यू नहीं बोल रहे, आप कौन सी ऐसी चीज है जिसको आप कह रहे हैं हाई एल्टीट्यूड वेरी हाई वैल्यू एसेट? ये डिकोड आप भी हमारे लिए करें, हम भी डिकोड करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।